कोढ़ में खाज होना। दोस्तों ये कहावत तो आपने पहले ही सुन रखी होगी। भाजपा के अंदर फिलहाल कुछ यही आलम चल रहा है। पहले तो यूपी के लिए अध्यक्ष ढूंढने नहीं मिल रहा था, अब मिल गया है तो शायद महोदय से पार्टी संभाली नहीं जा रही है। मसलन चौधरी साहब जिसे अनुशासनहीनता कहते हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आम बात बता रहे हैं। गुटबाजी भी ऐसी कि कोई सुनने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। 27 से पहले बीजेपी के हालात बता रहे हैं कि बेड़ा गर्क होने की तरफ बढ़ चला है। कैसे बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों पहले ठाकुर विधायकों की बैठक हुई, उसके बाद कुर्मी नेताओं ने जुटान किया और हाल ही में ब्राह्मण विधायकों ने भी शक्ति प्रदर्शन करके सियासी संकेत देने की कोशिश की। भाजपा के भीतर हुए हालिया पावर शो ने सियासी पारा इतना चढ़ा दिया कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को चेतावनी जारी करनी पड़ गई। बावजूद इसके चौधरी साहब को ही मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब 5 जनवरी को भी बैठक होगी। लेकिन 5 जनवरी को बैठक होगी या नहीं होगी, इससे पहले जिस तरह का रिएक्शन भाजपा के बड़े नेताओं का निकलकर सामने आया है, पंकज चौधरी का मुंह बन गया होगा। एक एक करके बताता हूं क्या कहा जा रहा है। पंडितों के जुटान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो क्या कह रहे हैं? चश्मा गलत है लेकिन उद्देश्य गलत नहीं है। लोग मिलते हैं, मिलना भी चाहिए। अगर कोई विधायक किसी के जन्मदिन, सालगिरह या फिर लिट्टी चोखा खाने चला गया तो उसे जातिगत बैठक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अगला देखिए, कद्दावर भाजपा के नेता हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं बृजभूषण शरण सिंह, कह रहे हैं 4 क्षत्रिय मिल जाएं या 4 ब्राह्मण मिल जाएं, साथ बैठकर चर्चा करें। इसमें मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। मैं इस बैठक का स्वागत करता हूं। मैं इसे गलत नहीं मानता, जो मानता है वो माना करे। एक और उदाहरण देखिए, यूपी सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, वो क्या कह रहे हैं? जब सत्र चलता है, विधायक इकट्ठा होते हैं तो साथ में बैठक कर लेते हैं। इसे जातिवाद से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मंत्री सुनील शर्मा क्या कह रहे हैं? जब सदन चलता है तो 4-6 लोग बैठते ही हैं। हम कभी पश्चिम के लोग बैठ जाते हैं तो कहेंगे पश्चिम के लोग साथ बैठ गए। इसका कोई राजनीतिक मतलब निकालने का उद्देश्य नहीं है। ये बात समझ लो। बैठक में बैठने वाले लोगों ने राष्ट्र, सनातन और पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की होगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ब्राह्मण विधायकों की बैठक किस उद्देश्य से हुई थी, बैठक में शामिल कौन कौन लोग थे, उनके क्षेत्र में क्या कोई समस्या थी या उन्हें खुद कोई कठिनाई थी, इसका पता लगाए बिना कुछ नहीं कह सकते हैं। यह भी देखना होगा कि किसकी प्रेरणा से ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की। मुझे लगता है कि इसके पीछे यह भी वजह रही होगी। और तो और सवर्ण आर्मी प्रमुख कह रहे हैं 50 ब्राह्मणों का एक होना गलत कैसे है? ऐसे में भाजपा में अल्पसंख्यक और पिछड़ा मोर्चा क्यों बनाया गया है? सभी लोग थे और किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। क्या ब्राह्मण विधायक किसी को गाली देने के लिए एक साथ बैठे थे? सवाल तो बड़ा उठ रहा है दोस्तों। हमने भी जाकर एक ब्राह्मण महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने भी यही कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है भाई, सरकार को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मतलब हर कोई इसे गलत नहीं मान रहा है। सिर्फ पंकज चौधरी ऐसे हैं जिनको मिर्च लग रही है। लेकिन उनको क्यों मिर्च लग रही है? क्यों पूरी पार्टी इस मुद्दे पर दो फाड़ हो चली है? क्या सिर्फ पंकज चौधरी ही ऐसे हैं जिनको दर्द हो रहा है या फिर कुछ और लोग भी हैं? और अगर पंकज चौधरी को ही सिर्फ दर्द हो रहा है तो फिर अपने समाज की ऐसी बैठकों में वो पहले क्यों शामिल होते रहे, या फिर वजह कुछ और है? असल में पंकज चौधरी जो बोल रहे हैं वो किसी और के मन की बात है। क्योंकि सूत्रों का दावा तो यह है कि 23 दिसंबर की बैठक को लेकर पंकज चौधरी को पहले से जानकारी दी गई थी। ना सिर्फ जानकारी, कहा गया था कि आप भी इस बैठक में आ सकते हैं, आप भी इन्वाइटेड हैं। अध्यक्ष होने के नाते उन तक जानकारी पहुंचना आम बात है। अगर जानकारी नहीं थी तो यह संवेदनशील बात है एज एन प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी, क्योंकि यह बेखबरी उनके संगठन पर पकड़ को दिखाती है। खैर, हम ये मानकर चल रहे हैं कि उनको पता है, यह बात संभव है कि उन्हें जानकारी हो। ऐसे में आपत्ति जाहिर करनी होती तो चौधरी साहब पहले करते, उस वक्त करते। अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण विधायकों की यह बैठक होती ही नहीं। अनुशासनहीनता की जो बातें की जा रही हैं वो पहले ही कर दी गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि पंकज चौधरी को उस वक्त इसमें कुछ गलत नहीं लगा, और लगता भी कैसे, क्योंकि पहले ही वो ऐसी बैठकों में खुद भी शामिल होते रहे। जाहिर सी बात है, ऐसी बैठकें होती ही हैं। मसलन क्षत्रिय विधायकों ने कुटुंब परिवार की 2 बार बैठकें की। बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, दयाशंकर सिंह समेत अन्य जो मंत्री थे, विधायक थे, वो शामिल हुए।
उस वक्त भाजपा की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने लोध समाज के विधायकों, सांसदों, नेताओं का सम्मेलन किया। समाज की आवाज भी बुलंद की गई, लेकिन उस समय भी पार्टी की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। कुर्मी बौद्धिक विचार मंच के बैनर तले भाजपा के कुर्मी विधायकों ने बैठक की। बैठक में समाज को सरकार और संगठन में पर्याप्त नेतृत्व की बात भी उठाई गई, लेकिन उस वक्त भी भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद अचानक क्या हो गया? इसे अनुशासनहीनता क्यों बताया जाने लगा? किसके कहने पर पंकज चौधरी ने उड़ता तीर अपनी तरफ मोड़ लिया? सवाल इतना भर नहीं है कि दर्द किसके सीने में उठने लगा है, बल्कि मामला कुर्सी का भी लग रहा है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक से पहले कौन सा मुद्दा था जो प्रदेश के अंदर सरकार की नाक में दम किए हुए था? जी हां, सोचिए जरा, जोर दीजिए अपने दिमाग पर, समझ में आएगा आपको। विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, बहुत छोटा सत्र रखा गया था। सरकार को पता था कि इसमें यह मामला उठेगा। जी हां, कोडिन भैया जिस तरह से तू करवाई है ना, और जिस तरह से सजातीय साथियों का नाम तक नहीं लिया जा पा रहा है, वो दिखाता है कि महाराज जी कितना असहज है इस मामले को लेकर। इसी बीच क्या ध्यान भटकाने के लिए नया मुद्दा जानबूझकर खड़ा कर दिया गया है। इस बैठक को जानबूझकर टारगेट किया गया है, क्योंकि नया कुछ भी नहीं है इसमें। पहले भी ऐसी ही बैठकें होती रही हैं जाति के नाम पर, अब वजह कुछ भी हो, लेकिन पंकज चौधरी की भयंकर फजीहत हो गई है, छीछा लेदर हो गई है पार्टी की। उनकी नियुक्ति को अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं और अभी से पार्टी के अंदर गुटबाजी होने लगी। ये परेशानी तो खड़ी ही करेगा। वैसे तो चौधरी साहब दिल्ली वाली टीम के नेता गिने जाते हैं, पर आते वो बाबा जी के इलाके से। ऐसे में उन्हें सामंजस्य बनाना था, लेकिन उन्हें तो पूरा बेड़ा ही गर्क कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी, और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना, उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं, और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ होगा। अब पंकज चौधरी का यह अंदाज भाजपा के लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी पार्टी को महंगी पड़ सकती है। फैक्ट समझिए क्या। भाजपा को 2022 के यूपी चुनाव में 89% ब्राह्मणों ने वोट किए थे। जी हां, 89%। भले ही ब्राह्मणों की संख्या यूपी में 11 से 12% है, लेकिन दमदारी से अपनी बात रखने की वजह से जहां भी ये रहते हैं प्रभावशाली रहते हैं। यही वजह है कि आजादी के बाद से 1989 तक यूपी को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिले। 2007 में ब्राह्मण दलित गठजोड़ से ही बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई। उस वक्त बीएसपी प्रमुख मायावती ने ब्राह्मण और दलित की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला निजात किया और 80 से 90% तक ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ जोड़ लिया। दलितों की पार्टी कही जाने वाली बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा को दूसरे नंबर का दर्जा मिला। आरोप लगते हैं कि 2009 में बीएसपी सरकार में तमाम लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए, जिसके चलते ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं नाराज हुआ और 2012 में विधानसभा के जब चुनाव हुए तो अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर 2017 में वही वोट बैंक बीजेपी को मिल गया तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। विधायकों की संख्या भी बढ़ी। विधानसभा में बीजेपी के 46 ब्राह्मण विधायक जीतकर पहुंचे। ब्राह्मण सियासत के जानकार बताते हैं कि ब्राह्मण वोकल होता है और अपने आसपास के 10 वोटरों को प्रभावित भी कर सकता है। इसीलिए सभी पार्टियां ब्राह्मणों के ताकत को समझती हैं। तो ऐसे में क्या पंकज चौधरी ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है? हो ना हो, छीछा लेदर तो हो ही गई। आपको इस विषय पर क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।